नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अग्निपथ पर अग्निवीरों द्वारा अग्नि संग्राम जारी है। बिहार से शुरू होकर मात्र 4 दिनों में देश के 14 राज्यों में फैल चुका है, जिसकी आग में देश धू धू कर जलने लगा है। रेलवे सहित, रेल के डिब्बों सहित रेल के इंजन, दर्जनों रोडवेज की बसें, जीआरपी की चौकियां, पुलिस की चौकियां सहित तमाम सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, जो इस अग्नि संग्राम में स्वाहा हो चुके हैं। अगर मात्र रेलवे की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 700 करोड़ से अधिक रेलवे का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही तमाम निजी और अन्य सरकारी संपत्तियां इस अग्नि संग्राम की बलि चढ़ चुकी हैं। आपको जानकारी होगा कि सेना भर्ती में 14 जून को भारत सरकार ने अग्निपथ की एक स्कीम लाई, जिसको लेकर देश के युवा सड़क पर उतर गए और उपद्रव करने लगे। 15 जून से शुरू हुआ ये उपद्रव मात्र 4 दिनों में देश के 14 राज्यों में पहुंच चुका है और इसकी तपिश से पूरा देश जल रहा है। हालांकि सरकार के लोग और सरकार इस पर सफाई पेश कर रही है, इस अग्नि संग्राम पर अपने अपने राय रख रहे हैं और इस अग्निपथ जो स्कीम सरकार लाई है सेना भर्ती को लेकर, इस पर तमाम इसके फायदे गिना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो उपद्रव मचा हुआ है देश में अग्निपथ को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर जो उपद्रव मचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश है। हालांकि अगर देखा जाए तो देश के विभिन्न स्थानों से जहां उपद्रव हो रहे हैं, वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनको अगर देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ साजिश का अंश तो है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को उस उपद्रव का हिस्सा देखा गया है, उस प्रदर्शन का हिस्सा देखा गया है, जो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए अनफिट कहे जा सकते हैं, अनफिट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसे लोग इस प्रदर्शन के हिस्सा हैं तो निश्चित तौर पर जो सरकार का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी तरह इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता कि जो देश का युवा है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इस स्कीम के दुष्परिणामों को लेकर चिंतित है और उसके सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके कारण आज वो रोड पर है और जो अपने मन में देश सेवा का जज्बा लेकर तैयारी करता था, आज वो देश को जला रहा है। भारतीय सेना का हिस्सा होना हमारे देश के बहुत से युवाओं का सपना होता है, उनके लिए गर्व का विषय होता है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, सालों दर सालों तैयारी करते हैं और उसके बाद भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। हालांकि कुछ कारणों से कुछ लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने आप को ही उसके लिए अनफिट मानते हैं और वो मन में सोचकर दूसरी तरफ अपना ध्यान कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से भारतीय सेना में भर्ती रोक दिया गया था, जिसको लेकर समय समय पर देश के युवा जो तैयारी कर रहे थे इसके लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन किन्हीं कारणों सरकार इसको टॉलरेट करती रही। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश के जनसभा करने आए थे, जहां उनके जनसभा में ऐसे युवा जो सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि सेना भर्ती खोला जाएगा और बच्चों को, तमाम युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को समझाया और उसी मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए। जो भी युवा प्रदर्शनकारी वहां थे वो बात को समझे और उनका सम्मान किया, उनके आश्वासन पर विश्वास किया और भारत माता के जय के नारे लगाए और उसके बाद फिर प्रतीक्षा करने लगे। अब अगर घटनाक्रमों पर देखेंगे तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो 2 साल जो बंद रहा सेना भर्ती, इसको लेकर फिर से युवा एक बार मुखर हुए और लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। जनवरी में भी प्रदर्शन हुआ, फरवरी में भी प्रदर्शन हुआ, रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम सार्वजनिक स्थानों पर तमाम तरीके से देश के युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया। सेना भर्ती
को चालू करने के लिए सरकार से आग्रह किया। यहाँ तक कि बिहार से लेकर दिल्ली तक का युवाओं ने दौड़ लगाकर सफर भी तय किया और सरकार से यह आग्रह किया कि सेना भर्ती चालू कर दिया जाए, जिससे जो जज्बा वो अपने अंदर समाये हुए हैं, जो ख्वाब उन्होंने देखा, जो सपना सजोए हुए हैं सेना में जाकर देश सेवा करने के लिए, उनके वो सपने पूरे हो सके। लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं चालू की और सरकार ने जब भर्ती चालू की तो आपके सामने है अग्निपथ स्कीम लाकर 60 टर्म के लिए मात्र 4 साल के लिए, उसके बाद उसमें से मात्र 25% को रिटेन करेंगे, 75% को निकाल देंगे। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार की इस स्कीम को देखते हुए, देश के ऐसे युवा जो सालों से साल दर साल तैयारी करते थे सेना में, सेना भर्ती के लिए, सेना में अपनी सेवा देने के लिए, उनका गुस्सा भड़क गया, जो स्वाभाविक है, और वो आज सड़क पर उतरे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हालांकि ये नाम सरकार ने ही दिया, इस स्कीम को अग्निपथ कहा और स्कीम में हिस्सा लेने वाले को अग्निवीर कहा, आज उसी स्कीम, उसी सरकार द्वारा तैयार किए गए अग्निपथ पर भाग लेने के लिए तैयारी करे अग्निवीरों ने अग्नि संग्राम छेड़ दिया है, जिसकी आग में पूरा देश चल रहा है। अभी इसके पहले ही नुपुर शर्मा के तथाकथित बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, जिसको कुछ राजनीतिक लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी संभ्रांत व्यक्ति ने सही करार नहीं दिया। सबने उसको कोसा और उस तरीके की सबने भर्त्सना की। किसी ने भी उस विवाद को, उस आंदोलन को, उस उपद्रव को जस्टिफाई नहीं किया। सब सरकार के पाले में खड़े रहे। लेकिन इन अग्निवीरों के अग्नि संग्राम की अगर बात की जाए तो देश के तमाम रिटायर्ड सेना के जवानों सहित जो सेना के उच्च पदों पर रहे, उनके अलावा देश के तमाम बुद्धिजीवी अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और इस स्कीम के दुष्परिणाम जो निकट भविष्य में होने वाले हैं उसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सड़क पर उतरे उन युवाओं के खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि अगर देश का एक बड़ा वर्ग, हालांकि किसी ने भी इसको सही नहीं माना कि जो तरीका इन युवाओं का है, जो देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, जो देश को जलाने का जो इनका तरीका है, उस तरीके को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। सबने उसको गलत ही कहा कि ये तरीका सही नहीं है। लेकिन युवाओं की जो आशंका है, युवाओं का जो धैर्य जवाब दे गया, उसके पक्ष में अधिकतम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि जो बुद्धिजीवी, जो हमारे रिटायर्ड सेना के जवान, जो हमारे सेना के बड़े अधिकारी, जो सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, अगर वो भी इस पर सरकार को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं तो सरकार को सोचने की जरूरत है। तो इस स्कीम पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है और युवा जो आज सड़क पर है उसके विषय में भी सोचने की जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो तमाम सेना से रिटायर्ड, जो सेना के बड़े पदों पर रहे, रिटायर्ड सेना के जवान और तमाम बुद्धिजीवी, विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो काम है सरकार के विपक्ष में बोलना, लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी तक या तो नहीं बोलते थे या तो बोलते थे तो सरकार के फेवर में बोलते थे। ऐसे लोग अगर इन युवाओं के, जो हमारे देश का युवा जो रोड पर है, जो सड़क पर उतर कर उपद्रव मचा रहा है, तांडव कर रहा है, उसके खेमे में अगर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है। हालांकि किसी ने भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जो आज चल रहा है, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई देश की संपत्ति को जलाए, कोई देश को आग लगाए, वो कोई भी हो। हालांकि यह भी एक सोचने का विषय है कि जो युवा देश सेवा का जज्बा लेकर, माँ भारती का सेवा का जज्बा लेकर तैयारी करता है और सेना में जाता है और सेवा देता है और अपने प्राणों की आहुति देने का ख्वाब अपने मन में लेकर जाता है, जज्बा लेकर जाता है, तो उससे इस तरह देश जलाने की उम्मीद नहीं की जा सकती और इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग को सोचना चाहिए
कि उसी माँ भारती जिसकी सेवा के लिए इन्होंने प्रण लिया है, उसी के सीने को ये चाक कर रहे हैं, उसी को जला रहे हैं, तो इनको भी सोचने की जरूरत है। इसलिए हमारे देश का तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इनको जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्कीम पर सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर कर रहा है। जो आज उन्होंने ये अग्निपथ तैयार किया, जिस पर उनके द्वारा कहे गए अनुसार अग्निवीरों ने अग्नि संग्राम छेड़ दिया है, जिसके आग में आज पूरा देश जल रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को, हमारे देश के युवा को भी सोचने की जरूरत है कि उनकी कैसी राष्ट्रभक्ति है कि वो अपने देश को ही फूंक रहे हैं। और सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि वो इतना ना कर दे कि कोई भी अपना धैर्य खो दे और इस तरह की घटनाएं घटित हो। धन्यवाद। जय हिंद।